पिज्जा का नाम सुनते ही कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट और मुंह में पानी आ जाता है। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी और यमी पिज्जा की रेसिपी जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहरीन और अपने चैनल कुकिंग विद मेहरीन में आप सबको वेलकम करती हूं। तो इस आसान और मजेदार पिज्जा की रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। खाने के लिए 2 कप मैदा, 1 और आधा चम्मच चाय का ईस्ट या खमीर, 1 अंडा रूम टेम्परेचर पर, हस्बे ज़रूरत नमक, और 2 चाय के चम्मच चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही मैंने 3 डिश के चम्मच यहाँ पर दूध ऐड किया है। दूध हमने नीम गरम लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें वेजिटेबल ऑयल भी ऐड करना है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हल्का हल्का नीम गरम पानी ऐड करते जाएंगे और इस डो को अच्छे से गूंदते जाएंगे। ये देख सकते हैं मैं किस तरह से इस डो को गूंद रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से हल्का नीम गर्म पानी लेके इस डो को गूंद लें। डो को ही अच्छे से गूंदेंगे तो हमारा पिज्ज़ा बहुत सॉफ्ट और बहुत फूला हुआ बनेगा। तो हमें इस डो को ही अच्छे से गूंदना है ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब ये मैंने इसको कवर कर हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। हम ज़्यादा इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि हल्का सा क्रंची टेस्ट होना चाहिए सब्जियों का। तो ज़्यादा हम इसको नहीं कुक करेंगे। हमारी सब्जियां भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तैयार हो चुका है हमारी पिज़्ज़ा की डो, बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई है और इसकी वजह यही है कि हमने इसको अच्छे से गूंदा है। गूंदने की वजह से ये बहुत सॉफ्ट बनी है। और अब मैं यहाँ पे हल्का सा खुश्क आटा डैशबोर्ड पे डाल दूंगी और इस पिज़्ज़ा की डो को हम जो है वो अच्छे से मज़ीद जो है अपने हाथों की मदद से गूंद लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो। और हमने अब इसको रोटी की शक्ल में बेल लेना है।
हल्का हल्का सा खुश्क आटा लगाते जाएंगे और इसको रोटी की शक्ल में हम बेल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से रोटी की शक्ल में बेल लिया है। अब हम पिज़्ज़ा की ट्रे को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इसमें मैं डो को रख दूंगी इस तरीके से, और हल्का हल्का सा कांटे की मदद से हम इसमें होल करते जाएंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है अंदर तक पक जाए और बिल्कुल कच्चा ना रहे। अब मैं यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप हॉट एंड स्पाइसी केचप भी इस पे लगा सकते हैं। कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार होता है। ये मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ ली है, आप कोई सी भी चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ ले सकते हैं पिज़्ज़ा पे डालने के लिए। और ये वेजिटेबल्स जो हमने बनाई थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और मज़ीद हम जितनी चाहे चीज़, आपको जितनी पसंद है आप इस पर डाल सकते हैं, अपनी टेस्ट के मुताबिक आपको जितना पसंद है। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, आपको जो भी टॉपिंग पसंद है आप इस पर कर सकते हैं। अब ये हल्का सा ऑरिगेनो मैं छिड़कूंगी इस पे। ने अच्छे से गरम कर लिया और उसमें एक स्टैंड रख दिया है, और स्टैंड के ऊपर मैं पिज़्ज़ा की ये ट्रे रख दूंगी और इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 35 to 40 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पिज़्ज़ा बेक हो जाए। 40 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा ये पिज़्ज़ा बिल्कुल बनके तैयार है। और आप भी बिल्कुल इस तरीके से पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से रेडी है, जला भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट बना है। और आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल इसी तरीके का बनेगा। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स, हमारा ये पिज़्ज़ा बनके तैयार है। आप भी बिल्कुल इस तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर पे। आपके पास ओवन नहीं तो आप पतीली में पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। और इतने अच्छे से इसकी चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्सेस में दें, बहुत बच्चे पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।